नमस्कार, मैं मनीष आनंद और आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ दरभंगा। और आज हमारे साथ हैं एस कुमार जी यानी संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी को हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब पे, फेसबुक पे स्पीकर, अच्छे स्पीकर के रूप में देखते हैं और हमेशा हम देखते हैं कि ये कॉरपोरेट ट्रेनिंग वगैरह भी हमेशा करते रहते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनको ये सब करने का प्रेरणा कहाँ से मिलती है और कैसे मिलती है। नमस्कार, आप सबों को मेरा प्रणाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। ऐसा है मनीष जी ना कि देखिए, प्रेरणा क्या है कि लोगों को एक सही दिशा दिखाना जो है ना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में। और एक मेरा ये हॉबी रहा है बचपन से कि पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव करना है और पॉजिटिव सुनना भी चाहते हैं। कि सुनने में तो हर कुछ मिल जाता है, बट पॉजिटिव अगर आप करेंगे, पॉजिटिव आप सोचेंगे, तो उसी के तहत जो है मैंने देखा कि ज़रूरत है मार्केट में। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, आप लोग जानते भी हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है 20-22 साल का, इसके तहत बहुत सारे ट्रेनिंग्स मैंने लिए। 21-22 साल में बहुत सारे ट्रेनिंग्स दिए हैं। तो वो जो एक्सपीरियंस है वो सब मैं लोगों को देता हूँ। और जो चीज़ें हम लोग जो है ठोकरें खा खा के सीखा है, आज 50 साल आ गया, 49 साल का उम्र हो गया है, तो जो चीज़ हम लोग ठोकर खा के संघर्ष करके सीखे हैं, वो अगर हमारे नए जनरेशन को हम पहले बता दें तो क्या होगा कि उसका ग्रोथ बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसके तहत जो है, और मेरा एक हॉबी रहा है हमेशा से कि थोड़ा सा लोगों को एक अच्छा बताने का, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है लोगों को अच्छा बताना। उसके तहत मैंने शुरू किया था। तो मोटिवेशन का शुरू किया, फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग ने, एक के बाद प्रकृति पता नहीं क्या चाहती है मुझसे करवाना, मुझे नहीं मालूम, बस मैं कर रहा हूँ, ऊपर वाले का नाम लेता हूँ और शुरू कर लेता हूँ, बाकी वो संभालते हैं। सर, अभी हम कुछ दिन से देख रहे हैं कि आपका एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग करके एक ऐप भी आ रहा है, जिसे हम लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों को अच्छा लग रहा है। सर, ज़रा उस पर प्रकाश डालें कि आप इस ऐप के माध्यम से इस समाज को, इस लोगों को क्या देना चाहते हैं, ज़रा इस पर प्रकाश डालें आप। देखिए मनीष जी, ऐसा है ना कि एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग ऐप का जो मेरा जो मतलब आइडिया दिमाग में आया कि नॉर्मली क्या था कि जो मैं प्रोफेशन में हूँ, प्राइवेट जॉब में बहुत सारे इंटरव्यूज में इस 20 साल में लिया है। और जब भी मैं इंटरव्यू कंडक्ट करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, नए जनरेशन के फ्रेशर भी आते हैं। तो वहाँ पे ये देखता हूँ कि लोग जो है किसी CV ऐसा कहते हैं, किसी साइबर से एक ही तरह का CV 10-12 लोगों का एक साथ मेरे पास आता है। सब में सेम मैटर, केवल नाम पता चेंज होता है। और जब इंटरव्यू लेता हूँ तो कुछ लोग जवाब दे पाते हैं, कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं मैं अभी क्या कहता हूँ प्रैक्टिस में नहीं हूँ सर। तो जब आंसर मिलता है तो मुझे शुरुआत में लगा कि पता नहीं क्या है, जो ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। लेकिन बाद में थोड़ा वक्त मुझे लगा समझने में कि ये बच्चों को पता नहीं कि उसको करना क्या है, वो इन्वायरमेंट में उस चीज़ को मिल नहीं पा रहा है। अब उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि उसको बताने वाला कोई नहीं है। अब कोई बताने वाला नहीं है तो लोग जैसे जी रहे हैं, जैसे सोच रहे हैं, कर रहे हैं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो एक दिशा जो है ना जीवन में, अगर आपको दशा बदलनी है तो आपको दिशा एक सही रखना पड़ेगा। तो ये एक दिशा दिखाने का मेरा काम है। और मुझे लगा कि कुछ उन सब के लिए करना चाहिए, उस स्टूडेंट्स के लिए करना चाहिए, बच्चों के लिए करना चाहिए। और चूँकि मैं अकेला, मान लीजिए कि मैं एक जॉब करते हुए इतना समय मुझे नहीं मिल पाता है कि हर किसी को मैं जा पाऊँ, बता पाऊँ, तो इसलिए मैंने एक ऐप लॉन्च किया है। और इस ऐप के माध्यम से जो है हर देश, मतलब अपने पूरे देश में, चाहे जिस राज्य से हो, जिस गांव से हो, अर्बन एरिया हो, विलेज एरिया हो, हर जगह से लोग उसमें जुड़ सकते हैं। और उसके माध्यम से अगर मैं 1 घंटे का सेशन लेता हूं तो एक बहुत अच्छा, हर किसी को एक साथ में मैं बहुत लोगों तक पहुंच सकता हूं। और लोगों को क्या ये इस ऐप के माध्यम से क्या सिर्फ बच्चों के लिए है या फिर? इस ऐप में मैंने 2 तरह के प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। एक प्रोग्राम है स्टूडेंट इन सक्सेस फॉर स्टूडेंट्स, और एक है एम्प्लॉई का ग्रोथ के लिए एक प्रोग्राम है। 2 तरह का प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया है। और स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है, ये बेसिकली 21 डेज़ का प्रोग्राम है। इसमें उनका पर्सनालिटी चेंज होगा, उनके जो है सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट हो जाएंगे, उनके अंदर में कुछ क्वालिटी आएगी, उनके अंदर में मार्केटिंग का भी कुछ पार्ट मैंने रखा है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है लोगों को। जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी तथ्य हम पढ़ते हैं, जो रटते हैं अपने +2 में, ग्रेजुएशन में, ये सब का योगदान हमारे काम में कम होता है।
जो काम में ज़रूरत पड़ती है, वर्क में जो ज़रूरत पड़ती है, उसकी ट्रेनिंग मैं दे रहा हूँ, ताकि जो लोग हायर एजुकेशन नहीं ले पाए हैं, जो लोग +2 करके किसी कारण से उनके पास वो सुविधा नहीं हो पाई, आगे नहीं पढ़ पाए, या ग्रेजुएशन करके आगे कुछ और नहीं कर पा रहे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो उनके लिए एक ऐसा ये मैंने प्रोग्राम लॉन्च किया है कि ये 21 डेज़ का मेरा स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम है। और मोटा मोटी समझते हैं कि 21 डेज़ में जो है एक मिनी MBA आप कह सकते हैं दूसरे शब्द में, कि उस लायक उनको मैं तराश पाऊँगा शायद। और जब उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप हो जाएगी तो वो अपने आप को एक लेवल पे लेके आएंगे। अगर नौकरी करेंगे तो उनका जो है क्वालिटी एक डिफरेंट होगा। अपना अगर वो कुछ स्टार्टअप करेंगे, कुछ बिजनेस करेंगे, तो उसको भी काम करने का तरीका उनका अलग होगा। तो जब अंतर क्या होता है, काम तो सब एक ही है, लेकिन सक्सेस तक वही पहुंचता है जो एक अलग तरीके से करता है। तो वो मैं देने का कोशिश कर रहा हूं और मेरा प्रयास है। ये आशीर्वाद चाहूँगा मैं सब लोगों से, आप सभी जनता से भी, और ऊपर वाले का आशीर्वाद तो बेहद ज़रूरी है कि मैं इससे जो मेरा ये काम शुरू किया हूँ, इसमें लोगों को मैं बहुत से बहुत एक सुविधा दे सकूँ, एक भलाई का काम कर सकूँ और सबका जीवन आगे बढ़ पाए। साथ साथ दूसरा जो इसमें एक प्रोग्राम है वो है एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय लोग चाहते हैं अपना ग्रोथ होना, सब कोई चाहता है, लेकिन एक चीज़ देखा गया है ना कि देखिए, प्रकृति आपको वही देती है जिसके आप लायक होते हैं। सही बात। और हम लायक नहीं हैं, लेकिन हमारी अपेक्षाएं अनंत हैं। आप देखिए, मंदिर जाते हैं लोग, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, चाहे क्या कहते हैं चर्च जाते हैं, हर जगह लोग जाते हैं केवल डिमांड लेके, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को ये दे दो। भगवान बैठे हैं, बात मैं किसको क्या क्या दूंगा, पहले तो उस लायक तो बन जाए भाई। तो ये उस लायक अब बन जाएगा, तो लेकिन वो उसको पता नहीं कि मुझे कैसे बनना है। तो उसका एक दिशा निर्देश है, मेरा एक प्रोग्राम है जो कि एम्प्लॉय का जो है आपका ग्रोथ का ये प्रोग्राम है, उस ऐप में दिया हुआ है हमारा। तो उस ऐप के थ्रू जो है उसमें बेसिकली मैं 90 मिनट का एम्प्लॉय के लिए 3 दिन का कोर्स रखा है मैंने, लगभग 4.5-5 घंटे का होता है। हो सकता है 3rd डे में थोड़ा एक्सटेंड हो जाए। उसमें उनकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, उसका भी सॉफ्ट स्किल चेंज होगा, बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा। उनका जो काम करने का तरीका है, सोचने का तरीका है, कॉन्फिडेंस का लेवल है, ये सब कुछ एक अलग रूप में आ जाएगा। यानी उसके अंदर में एक अलग फीलिंग आ जाएगी, अलग उनको भाव आ जाएगा कि उसको करना क्या है। और जैसे जैसे उसका भाव बढ़ेगा, उसकी क्वालिटी डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे वो अपने आप को अपनी वैल्यू बढ़ाएंगे, तो नेचुरल है कि उसका वैल्यू बढ़ेगा तो मार्केट प्राइस भी बढ़ेगा, उनका ग्रोथ होगा। तो ये ऐप जो है, आप जैसे नॉर्मल ऐप हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, क्या उसको भी इसी तरह मतलब? हाँ, बिल्कुल पूरा नॉर्मल ऐप है ये। सिंपली प्ले स्टोर पे है, ट्रस्टेड ऐप है, एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग के नाम से है। ये 3rd या 4th नंबर पे आपको मिल जाएगा। ऐसे आप उनको एक बार दिखा दीजिएगा ऐप का ये अपने इसमें। मतलब इतना कुछ आप एक ऐप के माध्यम से लोगों के बीच देना चाहते हैं। सर एक बात बताइए कि हम सुने हैं कि आप भिखारियों को भीख नहीं देते हैं, और सब्जी वाले या फिर रिक्शा वाले सबसे कुछ न कुछ आपका वो हमेशा कुछ न कुछ लगाव रहा है। तो इस पर कुछ प्रकाश डालें कि आप भिखारियों को भीख क्यों नहीं देते हैं? देखिए, मैं भिखारियों को भीख नहीं देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। इसका कुछ एक डिफरेंट है, मेरा अपना सोच अलग है। सक्सेस को बेसिकली लोग मानते हैं कि सक्सेस, पहले मैं उस पर आता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट का 1 मिनट समय लूँगा कि सक्सेस के लिए सब लोग परेशान है कि सक्सेस पहुँचूँ, और हर जो सक्सेस को पैसा को सक्सेस मानते हैं। मेरे हिसाब से सक्सेस का 5 रूप है। पहला रूप आपका है कि आपका जो फिजिकल, जो कि शारीरिक, वो आप तंदुरुस्त कितने, स्वस्थ कितने हैं। दूसरा, आप मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। तीसरा आपका आता है इकोनॉमिकल, जिसको हम लोग पैसे का ग्रोथ कहते हैं, और ये ग्रोथ अनलिमिटेड है। इसमें मेरे हिसाब से आपका जो है प्रॉस्पेरिटी लेवल, जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे रोटी कपड़ा और मकान है, मकान आपका किराए का भी चलेगा, रोटी कपड़ा आपका अपना होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपके पास एक मोबाइल हो जाए, लैपटॉप हो जाए, बहुत अच्छा है तो एक AC भी आ जाए। इसके बाद आप ऊपर जैसे आ गए, इसका मतलब आप प्रॉस्पेरिटी पे आ गए। अब आपका ये अमेरिका कोई सीमा ही नहीं है, अंबानी साहब भी छोटे पड़ जाएंगे। तो यहाँ के बाद आप क्या होता है कि अब आप किसी को देने के लायक हो जाते हैं। तो ये हो गया आपका इकोनॉमिकल ग्रोथ का। चौथा जो होता है उसको सोशल ग्रोथ कहते हैं, जो कि समाज में आपकी क्या ग्रोथ है। बहुत पैसा आपके पास है, लेकिन लोग भिखारी भी भिखाने आपके पास नहीं आते हैं, लोग बात करना नहीं चाहते हैं। मैं समझता हूँ सोशल ग्रोथ उसको कि अगर लोगों को आपसे बात करने की इच्छा हो, लोग चाहे आपसे बात करना, तो आपका सोशल ग्रोथ है। और 5वां होता है कि आध्यात्मिक ग्रोथ। आध्यात्मिक आप ईश्वरीय कहते हैं कि आप ईश्वर के प्रति आप कितने आप जागरूक हैं, ईश्वर के प्रति कितने आप आस्तिक हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप घंटों घंटों पूजा करें तभी आप उसको कहेंगे
आध्यात्मिक का मतलब होता है कि आप मन से कितने करीब हैं ईश्वर के, ईश्वर से कितने जुड़े हुए हैं। और साथ साथ ईश्वर ये नहीं कहते कि आप मेरा पूजा करो, पाठ करो, सब कुछ करो। ईश्वर ये कहते हैं कि आप ज़रूरतमंद को मदद करो। तो मैं भिखारियों को जहाँ तक बात आती है तो मैं वहाँ देखता हूँ कि ज़रूरतमंद कितना है। अगर भिखारी विकलांग है तो मैं अपने जो मेरी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से मुझे जो बनता है मैं दे देता हूँ, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जो भिखारी विकलांग नहीं है, जो स्वस्थ है शरीर से, तो मैं उसको पैसे नहीं देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कुछ नहीं देता हूँ, मैं अगर जूस के दुकान पे हूँ तो उसको जूस पिला देता हूँ। मैं कभी अगर कहीं कुछ मान लीजिए कि कहीं पे किसी और दुकान पे हूँ जहाँ पे अगल बगल में कुछ खाने के सामान है तो मैं खाने के सामान उसको खरीद के दे देता हूँ, कैश नहीं देता हूँ। 5 रुपया भी नहीं देता हूँ। कैश क्यों नहीं देते हैं आप? कैश नहीं देने का देखिए क्या होता है ना कि ये जो मेरा सोच है, मैं पता नहीं कितना सही हूँ, मैं नहीं कहूँगा मैं जो कह रहा हूँ सही हो, लेकिन मेरी ये सोच है कि जो शरीर से स्वस्थ है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो मतलब काम नहीं करने के प्रति वो जागरूक है, वो नहीं करना चाहता है काम, और वो पैसा मांग के इधर उधर एक्सपेंस करेगा। हो सकता है कि वो शराब पी ले, परिवार में जाके वाइफ को पीटे, बच्चों को पीटे। अगर मैं उसको पैसा दिया, मैं उसे जानता नहीं हूँ, और वो मेरे पैसे से शराब पी के अपने परिवार को साथ साथ जाके बदसलूकी किया, तो कहीं ना कहीं मैं भागीदार हो जाता हूँ उसके उस क्रियाकलाप में। तो उससे आध्यात्मिक मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है। प्रकृति हमको माफ़ नहीं करेगी। आप गलत का सपोर्ट किए, गलत नहीं करना चाहिए और गलत का सपोर्ट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा प्रकृति का कहना होता है। और ये सब्जी वाले और रिक्शे वाले से बार्गेनिंग जो आप नहीं करते हैं, हाँ नहीं बिल्कुल सही है। देखिए क्या होता है कि मैं बोलता नहीं, आप लोग को पता नहीं कहाँ से मालूम पड़ गया। ये चीज़ें हैं कि देखिए आप जैसे कि हम आध्यात्मिक ग्रोथ की बात करते हैं तो आध्यात्मिक ग्रोथ में क्या होता है कि लोगों की मदद करना जो है ये होना चाहिए। तो अब है कि मदद कैसे करेंगे, आपको पता नहीं कि कौन ज़रूरतमंद है। मदद हमेशा ज़रूरतमंद की करनी चाहिए। लेकिन जैसे रिक्शा वाला है तो रिक्शा वाला को आप देखते हैं कि वो बेचारा खून पसीने की कमाई से खाता है, और अगर वो आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए आपको बोलता है कि वो 40 रुपया है, 50 रुपया है, 30 रुपया एक चार्ज वो डिमांड करता है, तो अक्सर मैंने देखा है लोगों को, लोग बार्गेन करते हैं, मैं 10 रुपया कम दूंगा, 20 रुपया चार्ज है, 25 रुपया ले लो। अरे भाई बार्गेन मैं किससे कर रहा हूँ? उस खून पसीने की कमाई खाने वाले से। अगर मैं उसका चार्ज जो मांगता है मैं दे दूं, अगर बार्गेन नहीं करूं, तो कहीं ना कहीं मैं आध्यात्मिक ग्रोथ कर रहा हूं, उसका सहयोग तो कर रहा हूं। 5 रुपया बचा के मेरा क्या हो सकता है? कुछ नहीं। आपके बच्चे उसी वक्त जो है कुछ खा लेंगे या आप कुछ खा लेंगे, उस पैसे का कोई इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो अगर आप रिक्शा वाले को हेल्प करते हैं तो आपको वहाँ पे देखा आपने ज़रूरतमंद हेल्प किया। आप 5 रुपये बेसिक दे सकते हैं, दे दीजिए। अगर 40 रुपया मांग रहा है आपके पास छुट्टे नहीं, आप दे दो बच्चे उन्हीं को 10 रुपया, क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ईश्वर देख रहा है, आप जो देंगे ना वो आपको मिलेगा। ये एक प्रकृति का सिस्टम है। रहा बात दूसरा कि आप सब्जी वाले की बात करते हैं, तो मैं सब्जी वाले सबसे बार्गेन नहीं करता हूँ। इसलिए नहीं करता हूँ ना कि देखिए अगर कोई सब्जी आजकल तो सस्ता भी आ गया है, 15 रुपये किलो भी है, 20 रुपये किलो भी, 10 रुपये किलो भी है। अब आप कहेंगे ना 2 रुपये सस्ता कर दो। अब बताइए कि बेचारा अगर वो उसके पास इतना होता तो क्या वो सब्जी बेच रहा होता? आप उसको 2 रुपया 5 रुपया कम करने की बात करते हैं, तो आप जब कम करते हैं आप ये मत सोचिए कि मैं सस्ते में ले लिया हूँ। वो बेचारा को कहीं ना कहीं वो डंडी मारना पड़ता है, वो आपको सामान में कमी करेगा। और इनडायरेक्टली जो है आप उसका वो बार्गेन करके 2 रुपया 5 रुपया उसको आप कहीं ना कहीं चोर बनाए। मतलब 2 रुपया हम कम किए तो वो डंडी मार के आप मेरे प्रेरणा से वो चोर बनाओ, चोरी कर रहा है। मैं नहीं कहता सब ऐसा करते होंगे, लेकिन अगर वो कर रहे हैं कोई भी आदमी, क्योंकि वो घर से तो नहीं देंगे ना, उनके पास कहाँ से देंगे घर से, वो फिर अपन दुकान कैसे चलाएंगे? तो ऐसा होता होगा। मैं ये नहीं कर रहा कि एक चीज़, ऐसा मेरा मानना है कि अगर वो ऐसा करता है, नहीं करता तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो डंडी मारा या आपको कम सामान तौल के दिया तो कहीं ना कहीं उस गुनाह में आपकी भागीदारी हो गई। आप वो 2 रुपया बचा के आप क्या ले लिया? एक बहुत बड़ा गुनाह लिया। और अगर आपने उसको नहीं लिया, नहीं बार्गेन किया, तो वो आदमी भी स्वस्थ रहा, स्वच्छ रहा, पवित्र रहा, और आपको कभी सामान कम नहीं देगा। मेरा ऐसा मानना है। चलिए, अभी हम संजीव कुमार जी को इतना कुछ सुने हैं, और आप लोग भी एस कुमार बिजनेस ट्रेनिंग जो संजीव कुमार जी लॉन्च किए हैं, वो बिजनेस ट्रेनिंग ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, और जो भी एम्प्लॉयमेंट हैं इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। या जो भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, इस ऐप के माध्यम से बहुत कुछ, जैसे सर ने बताया कि एक समझिए कि MBA कर सकते हैं। जो MBA नहीं, मिनी MBA एक पार्ट में बता रहा हूँ। हाँ। MBA एक बहुत बड़ा चीज़ है। हाँ। लेकिन जो बेसिक ज़रूरत है लोगों को काम करने के लिए,
जो कि एमबीए में देखिए ट्रेड बहुत सारे अलग हैं, मार्केटिंग है, फिनांस है, एचआर है, बहुत सारे ट्रेड हैं। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि सबके लिए ज़रूरी होता है, मतलब मिनी एमबीए। मिनी एमबीए कह सकते हैं, कह सकते हैं, एक नाम दिया मैंने। हाँ। और मतलब उसके अंदर वो क्वालिटी आ जाएगी, उसका बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उठने बैठने का तरीका चेंज हो जाएगा, सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा। जो मैं सोच रहा हूँ डिफरेंट वे में, शायद आपको मैं गलत हूँ कि नहीं सही पता नहीं, लेकिन इस टाइप से वो भी कुछ और सोच सकते हैं। उसके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी है। एमबीए क्या करता है? एमबीए आदमी को तराशता है, एक शेप में लाता है। आपके जो भी हैबिट्स हैं, जो भी आपका कम्युनिकेशन है, बात करने का तरीका है, उठने बैठने का तरीका है, तो वो सब चीज़ में एक परिवर्तन आ गया। पब्लिक डीलिंग एक चेंज आ गया, और पब्लिक डीलिंग आप समझ गए तो हो गया एमबीए में। और क्या है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी इस ऐप को डाउनलोड करें, संजीव जी से जुड़ें, और अपने सर कुछ आप हेल्थ से भी कुछ जुड़े हुए हैं आप। हाँ मैंने कहा ना आपको, हेल्थ इसलिए बात में मैंने कहा कि जो सक्सेस के लिए सबसे पहला चीज़ ज़रूरी क्या होता है? आपका शारीरिक स्वास्थ्य। तो शरीर से आपको स्वस्थ रहना है। हेल्थ का ट्रेनिंग भी आप लगभग हम देखते हैं कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को देते रहते हैं। मैं हेल्थ के लिए भी देता हूँ। मैं सुबह सुबह जो एक्चुअली मेरा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है, लोगों को अभी के ज़माने के हिसाब से मैं नहीं हूँ। मैं सुबह में अराउंड 4:30 बजे के आसपास में उठ जाता हूँ, 4:30-5 के पहले। उसके बाद 6 बजे के बाद मेरा वर्कआउट होता है, 1 घंटे का मेरा सेशन होता है। मतलब सूरज को के निकलने से पहले आप रोज़ जग जाते हैं? हाँ हाँ हाँ, सूरज के निकलने से पहले। मैं लोगों को भी कहता हूँ, देखिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो सूरज को जगाना पड़ेगा। अगर सूरज आपको जगाएंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सूरज किनको जगाते हैं? जो बड़े बड़े, मतलब क्या कहा जाए, जो बड़े बड़े रईस लोग, अमीर लोग हैं, जो एक उनको सूरज जगाते हैं, उनके बच्चों को। लेकिन जो रईस बने हैं उन्होंने सूरज को जगाया है, और जो नेक्स्ट जनरेशन है आराम में चले गए हैं, उनको सूरज जगाते हैं। और फिर भविष्य क्या होता है, बहुत लोग देखे भी किए हैं क्या होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट संजीव सर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग देखते रहिए जनहित न्यूज़ दरभंगा। धन्यवाद।